हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में कैबिनेट, यानी कि भारत का पहला कैबिनेट। कौन कौन सा कैबिनेट भारत के द्वारा बनाया गया था, भारत में पहला कैबिनेट आप किस प्रकार से जो है इसे याद कर सकते हैं। देखिए, अगर भारत के पहले कैबिनेट की बात करते हैं तो दो रूप इसके सामने आते हैं, और दो रूप वे कौन कौन से हैं तो देखिए। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं भारत का पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल। ठीक है भाई। तो भारत के कैबिनेट मंत्रिमंडल को हमने दो भागों में बांटा। एक है आपका अंतरिम कैबिनेट मंत्रिमंडल, क्या अंतरिम क्या होता है, और स्वतंत्र कैबिनेट मंत्रिमंडल क्या होता है। इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से ज्यादातर क्या आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, कि अगर आपसे ये पूछ लिया कि रेलवे मंत्री बताइए, तो आप कहोगे कि आसिफ अली बताएं या जॉन मथाई को बताएं। ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत का अगर आपसे पूछता स्वतंत्र भारत का रेलवे परिवहन मंत्री कौन है, ठीक है ना, पहला, या ये पूछता है कि अंतरिम सरकार में जो पहला रेलवे मंत्री बनाया गया था वो कौन था, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे आपको जो है कहां कहां आप गलती करते हो, और आप जो है इसमें से कहां कहां इसमें कंफ्यूज होते हो। ठीक है भाई। तो चलिए देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कैबिनेट मंत्रिमंडल को हमने दो रूप क्यों दिए। अगर दो रूप की बात करते हैं तो ये जो अंतरिम कैबिनेट मंत्रिमंडल है ये हमारा काम चलाऊ मंत्रिमंडल है। कैसा है ये, काम चलाऊ बनाया गया था, अस्थायी बनाया गया था। अंतरिम को बोल सकते हैं काम चलाऊ या अस्थायी, जो परमानेंट नहीं था। और ये जो बनाया गया था ये 1947 से पहले गठित हुआ था, यानी कि 19, या अगर बात करता हूं तो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। याद करके रखोगे, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम कैबिनेट मंत्रिमंडल बना। और अंतरिम कैबिनेट मंत्रिमंडल में कार्यकारी अध्यक्ष और विदेशी मामले किसको दिए गए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है भाई। तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाया गया, पंडित नेहरू को बनाया गया। गृह मंत्री किसको बनाया गया। और ये अंतरिम कैबिनेट मंत्रिमंडल जब बना था तो उस टाइम पर जो भारत का वायसराय कौन था, उस टाइम पर भारत का वायसराय था वेवेल। क्या नाम था उसका, वेवेल था। ठीक है भाई। तो वेवेल के समय में क्या है, ये कार्यकारी, ये जो अंतरिम कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन किया गया। रक्षा मंत्री कौन बना भाई उस टाइम पे, रक्षा मंत्री बना बलदेव सिंह। ठीक है। श्रम मंत्री किसे बनाया गया, जगजीवन राम को। रेलवे मंत्री किसे बनाया गया, आसिफ अली को। शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया, सी राजगोपालचारी को। ठीक है भाई। खाद्य कृषि मंत्री किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उद्योग आपूर्ति मंत्री किसे बनाया गया, जॉन मथाई को। और CH भाभा अगर बात करते हैं तो इसे दे दिया गया कार्य खान, यानी कि बंदरगाह मंत्री। कार्य खान यानी कि खनन मंत्री बना दिया गया। ठीक है भाई। तो ये सारे, अब इसके बाद में क्या है, ये कितने हो गए, 9 मंत्री जो थे ये क्या है, कांग्रेस पार्टी के थे। मेरी बात समझ रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी के थे। जिस समय पर यह 2 सितंबर 1946 में जो कैबिनेट मंत्रिमंडल बना था, उस टाइम पर क्या मुस्लिम लीग ने क्या इसमें भाग लेने से मना कर दिया। लेकिन क्या 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ, इसके 5 सदस्य क्या मनोनीत कर दिए। और 5 सदस्य कौन, ये थे मुस्लिम लीग पार्टी के थे। और मुस्लिम लीग पार्टी को क्या है, इनको भी क्या मलाईदार पद दे दिया गया। और मलाईदार पद दिया गया, देखिए ये जब शामिल हुए थे तो मुस्लिम लीग पार्टी का शामिल होने का एक ही एजेंडा था कि पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है भाई। इन्होंने जो है आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान को, और जो मांग करने के लिए, और क्या एक, यानी कि क्या एक एजेंडा तैयार करने के लिए अपने मंत्रियों को क्या है अंतरिम कैबिनेट मंत्रिमंडल में भेज दिया। और उनको कौन कौन से पद मिले ये देखिए। पहला वित्त मंत्री की अगर बात करते हैं तो वित्त मंत्री कौन बना, ये था लियाकत अली। आई चंडीगढ़ को बना दिया गया वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर को बना दिया गया संचार मंत्री। जोगिंदर नाथ मंडल को बना दिया गया विधि मंत्री। और गजनफर अली को बना दिया गया स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है ना। तो ये कब तक रहा भाई, अंतरिम कैबिनेट मंत्रिमंडल जो रहा ये रहा सीधा जो है 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ये काम करता रहा। ठीक है ना। और 15 अगस्त 1947 के बाद क्या होते हैं, ये पूरे मुस्लिम लीग पार्टी के जितने भी थे ये सारे के सारे क्या है, जब पाकिस्तान बन जाता है उसमें शामिल हो जाते हैं। इसके बाद क्या, एक पुनर्गठन, यानी कि दोबारा जो है पुनर्गठन होता है किसका,
एक बार क्या है संविधान सभा का जो दोबारा जो पुनर्गठन होता है और उसमें क्या स्वतंत्र कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो भारत का स्वतंत्र कैबिनेट मंत्रिमंडल में कौन कौन से पद कौन कौन से चेंज हुए, देखिए कार्यकारी अध्यक्ष कोई चेंज नहीं होगा, इसमें पंडित नेहरू ही है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। ये जो है किसके पास रहेगा, पंडित नेहरू के पास रहेगा। गृह मंत्री में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रहेगा, ठीक है भाई, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रहेगा। रक्षा मंत्री भी कोई चेंजमेंट नहीं है, बलदेव सिंह के पास रहेगा, रक्षा मंत्री भी बलदेव सिंह है इसके भी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। श्रम मंत्री में भी जगजीवन राम के पास रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। रेलवे मंत्री में चेंजिंग आ गया, रेलवे मंत्री जो आसिफ अली का था, इसमें आसिफ अली, रेलवे मंत्री कौन था इसमें, आसिफ अली थी, आसिफ अली इसमें कौन था, आसिफ अली था। और इसमें कौन आ गया अब रेलवे मंत्री, इसमें आ गया आपका जॉन मथाई, ठीक भाई, इसमें रेल मंत्री बना दिया। भारत का स्वतंत्र भारत का रेलवे मंत्री कौन बना, जॉन मथाई बना। शिक्षा मंत्री किसे बना दिया गया, शिक्षा मंत्री इसमें कौन था भाई, सी राजगोपालचारी। लेकिन क्या इसमें शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया, अबुल कलाम। एक क्वेश्चन आता है, अबुल कलाम आजाद को बना दिया गया, इंपॉर्टेंट है भाई, अबुल कलाम आजाद को पहला शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया, अबुल कलाम आजाद को बना दिया गया। अब यह खाद्य कृषि मंत्री कोई चेंजिंग नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे भाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उद्योग आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को बना दिया गया, चेंज कर दिया गया। जबकि क्या इसमें उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन था, जॉन मथाई था, जबकि जॉन मथाई को इसमें क्या बना दिया गया, रेलवे मंत्री बना दिया गया। कार्य खनन मंत्री वी.एन. गाडगिल, जबकि इसमें कार्य खनन मंत्री कौन है, अगर बात करते हैं आपसे, कार्य खनन मंत्री है सी.एच. भाभा। कौन है भाई, सी.एच. भाभा। और सी.एच. भाभा को क्या है इसमें चेंज किया गया और कार्य खनन मंत्री वी.एन. गाडगिल को बना दिया गया, ठीक है। संचार मंत्री किसे बना दिया गया, संचार मंत्री पहले जो है अगर बात करते हैं अंतरिम कैबिनेट में संचार मंत्री कौन था, संचार मंत्री था अब्दुल रब नस्तर, क्योंकि ये तो मुस्लिम लीग पार्टी के बंदे थे, छोड़कर चले गए। लेकिन क्या संचार मंत्री रफी अहमद किदवाई को बनाया गया, ठीक है भाई, किसे बनाया गया, रफी अहमद किदवाई। वित्त मंत्री कौन बन गया भाई इसमें, वित्त मंत्री इसमें कौन था, अगर बात करते हैं लियाकत अली का, लियाकत अली था पहले वित्त मंत्री अंतरिम कैबिनेट में काम चलाऊ में। लेकिन स्वतंत्र भारत का जो बना था वो वित्त मंत्री कौन बना था, षणमुगम शेट्टी। ये याद करके रखोगे भाई, षणमुगम शेट्टी को पहला वित्त मंत्री, भारत का स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री षणमुगम शेट्टी को बनाया गया। एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई। अब इसके बाद में वाणिज्य मंत्री किसे बनाया गया, इसमें वाणिज्य मंत्री की अगर बात करते हैं तो इसमें वाणिज्य मंत्री, ये जो वाणिज्य था ये आई चंडीगढ़ था, लेकिन इसमें वाणिज्य मंत्री किसको बनाया गया, सी.एच. भाभा को। और सी.एच. भाभा इसमें क्या थे, सी.एच. भाभा इसमें कार्य या खनन मंत्री थे या बंदरगाह मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया, इसमें बना दिया गया अमृत कौर को। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इससे पहले किस पे था, अंतरिम कैबिनेट अगर बात करते हैं तो ये था आपका क्या है, गजनफर अली पे, जो मुस्लिम लीग पार्टी का बंदा था, वो छोड़कर चला गया, ठीक है भाई। अब विधि मंत्री किसे बनाया गया, इसमें विधि मंत्री था जोगिंदर नाथ मंडल। कहां पर है भाई, जोगिंदर नाथ मंडल को वित्त मंत्री बना दिया गया है, इसमें जोगिंदर नाथ मंडल, अच्छा जोगिंदर नाथ मंडल ये रहा, ये भी विधि मंत्री, ये भी क्या मुस्लिम लीग पार्टी का बंदा था, और ये भी क्या है पाकिस्तान में शामिल हो गया, मुस्लिम लीग छोड़कर चली गई। और जोगिंदर नाथ मंडल को चेंज किया गया, विधि मंत्री बना दिया गया आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया, ठीक है भाई, जिसे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंफ्यूजन था, जो आपको क्या है बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन तंग करते हैं कि भाई इसमें कैसे कंफ्यूज होते हो आप। रेलवे मंत्री आ गया तो कम से कम इतना तो आएगा कि क्या है, ये अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री या अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री कौन था, या स्वतंत्र भारत का रेलवे मंत्री कौन था। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आपका भारत का कैबिनेट मंत्रिमंडल को आप क्या है कैसे जो है इसमें एक जो है ये अंतर जान सकते हैं। तो इस अंतर को क्या है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैं जो है एक वीडियो, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एक वीडियो जो है इसके बाद और जबरदस्त वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। लेकिन क्या है आपको ये याद करके जरूर रखना है कि ये कितने बंदे थे, ठीक है ना। मुस्लिम लीग पार्टी के बंदों ने कब भाग लिया, 26 अक्टूबर 1946 को आ गए थे,
ठीक है ना। और इसके बाद में कौन कौन से चेंजिंग हुए स्वतंत्र कैबिनेट मंत्रिमंडल में, ये भी आपको चेंजिंग जो याद करके रखना है, ठीक है ना। और इसमें से एक और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आसिफ अली को याद करके रख लेना, एक जगजीवन राम को, एक बलदेव सिंह को, ठीक है भाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आपको याद ही रहेगा, गृह मंत्री था, क्योंकि इसने जो है भारत के जो है रियासतों का एकीकरण किया था, ठीक है ना। और इसे जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, सही कई सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है भाई। तो आपको जो है एक तो सी राजगोपालचारी को याद करके रखना है, स्वतंत्र का भी और अंतरिम, और रेलवे जो दोनों का याद करके रखना है, स्वतंत्र का भी और अंतरिम का भी। जगजीवन राम में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों में एक ही है, ये भी है, ये पोजीशन दोनों में एक ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अच्छी वीडियो के लिए फिर एक बार फिर मिलेंगे आपसे। ओके बाय।